4 दिसंबर 2023 सोमवार की सुबह। आइए जानते हैं आज की खास खबरें। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले बीजेपी ने अपनी मकबूलियत फिर साबित की। 3 रियासतों में खिल उठा कानून। तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस का परचम लहराया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दहचका। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एतवार को अपनी मकबूलियत का जबरदस्त मुजाहरा करते हुए 3 हिंदी बोलने वाली रियासतों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत दर्ज की। तेलंगाना समेत 4 रियासतों के इंतखाबात में वोटों की गिनती में बीजेपी की अहम हरीफ कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दहचका लगा। अल्ताफ बुखारी की मोदी और अमित शाह को मुबारकबाद। श्रीनगर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इंतखाबी नताइज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को मुबारकबाद दी है। बीजेपी को प्यार, भरोसा और आशीर्वाद देने के लिए आवाम का शुक्रिया। 3 रियासतों में जीत 2024 में हैट्रिक की गारंटी देती है वजीर आजम मोदी। नई दिल्ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एतवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जीत के लिए आवाम के तय से इजहार तशक्कुर किया। खुशामद और जात पात की सियासत के दिन खत्म हो चुके। नई दिल्ली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एतवार को कहा कि मुल्क के लोगों के दिलों में सिर्फ मोदी जी और खुशामद और जात पात की सियासत के दिन खत्म हो चुके हैं। नताइज हैरान को नहीं, ये ट्रेंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता। इल्तिजा मुफ्ती। श्रीनगर पीडीपी की सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि 4 रियासतों के असेंबली नताइज हैरान को नहीं है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में लोगों की हक राय दही मायने रखती है। जिला कमिश्नर पुंछ ने जल जीवन मिशन का लिया जायजा। जल जीवन मिशन की मंजूर शुदा स्कीमों की टाइमलाइन तकमील पर जोर दिया। हंदवाड़ा में बदनाम जमाना मनशियात स्मगलर गिरफ्तार, कोट बलवाल जेल में मुंतकिल। कुपवाड़ा मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इंतहाई मतलूब और बदनाम जमाना मनशियात स्मगलर के खिलाफ हंदवाड़ा में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इसे सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू भेज दिया। इसराइली हमले में 700 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत। इसराइल ने एतवार को जंग गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर नए हमले किए हैं, जिसमें मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 700 से ज़ायद फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने यह इतलाह दी। ड्रोन से गिराया गया असला, मंशियात जमा करने वाले अफराद, मुल्क दुश्मन पुलिस सरबराह। सांबा सरहद पार से ड्रोन सरगर्मियों को एक चैलेंज करार देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह DGP RR सवाई ने एतवार को कहा कि ड्रोन से गिराए गए हथियार, मंशियात और पैसा जमा करने वाला कोई भी शख्स मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके खिलाफ गद्दारी और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP ने कहा कि अगर कोई भी जो ड्रोन से गिराए गए मवाद को लेने आता है गिरफ्तार किया जाता है तो कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुज्जर बकरवाल तंजीमों का जम्मू में महापंचायत का इनकाद। रिजर्वेशन तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश न करने का मुतालबा। जम्मू व कश्मीर गुज्जर बकरवाल तंजीमों की राब्ता कमेटी ने JDA पार्किंग ग्राउंड, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, बाहू प्लाजा जम्मू में एक बड़ी महापंचायत का इनकाद किया, जिसमें पंचों, सरपंचों, BDC, DDC चेयरमैनों और चेयरपर्सनों समेत हजारों मतदबीन ने शिरकत की। तबका के लीडरान ने बाकी मुल्क के दर्ज फहरिस्त कबाइल और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के गुजरों और बकरवालों से अपील की कि वो जम्मू व कश्मीर के पहले से मौजूदा दर्ज फहरिस्त कबाइल के हकूक़ की हिफाजत करे। दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या फायदा मिला? उमर अब्दुल्ला का मरकज से सवाल। उधमपुर जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आज जहां बाकी मुल्क में जमहूरियत के गुण गाए जा रहे हैं, जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है और कुछ सियासी दफातर में मातम छाया हुआ है, वहीं जम्मू कश्मीर के अवाम सिर्फ इसका तमाशा देख सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हम सिर्फ दूसरों की जीत पर थोड़ी खुशी और दूसरों की हार पर थोड़ा अफसोस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन बातों का इजहार उन्होंने एतवार को टकरी उधमपुर में किया। ये थी आज की खास खबरें। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।